हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पेज नंबर 58 पर टॉपिक नंबर कंडक्टिविटी से आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिविटी वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी मेटल के अंदर से करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होता हो, बहता हो, उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको समझते हैं, इसकी रीडिंग। मेटल्स इन जनरल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स यानी धातु सामान्य रूप से हीट यानी ऊष्मा एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की अच्छे सुचालक होते हैं, यानी कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर याद रखना बेटा, सिल्वर यानी चांदी, इज द बेस्ट कंडक्टर। चांदी सबसे अच्छा सर्वोत्तम कंडक्टर है। फॉलो बाय द कॉपर्स, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। उसके बाद कॉपर यानी तांबा, गोल्ड यानी सोना, एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम के वायर आते हैं। केबल जो होता है बिजली का बेसिकली एल्यूमिनियम का होता है। एंड टंगस्टन ये होते हैं, ये भी अच्छी कंडक्टर होते हैं। बिस्मिथ, आयरन एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर। बिस्मिथ आयरन यानी लोहा एंड मरकरी यानी पारा, ये हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं। दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। यानी दुर्बल संचालक होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटल की सोनरस। सोनरस प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी मेटल को किसी हैवी चीज़ से पीटते हैं और पीटने पर वह आवाज़ उत्पन्न करती है, उसी को सोनरस कहते हैं। जैसे आपके स्कूल की घंटी को जब बजाया जाता है, उस पर हथौड़े से, हैमर से प्रहार किया जाता है तो वह आवाज़ उत्पन्न करने लगती है। तो मेटल की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है सोनरस, तो आवाज़ उत्पन्न करना सोनरस प्रॉपर्टी कहलाता है। तो देखते हैं, मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विद हार्ड मेटेरियल। जब उन्हें किसी भारी चीज़ से पीटा जाता है तो वह आवाज़ उत्पन्न करने लगते हैं। द एक्सेप्शन आर सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इसमें अपवाद हैं, क्योंकि वे पीटने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते, बल्कि वे ब्रेक डाउन हो जाते, टूट जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल बेसिकली नॉन सोनरस होते हैं, अर्थात पीटने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते। They do not produce a metallic clink when we strike them. जब उनको किसी चीज़ से नॉन मेटल के ऊपर प्रहार किया जाता है तो उनके अंदर थोड़ी बहुत भी आवाज़ उत्पन्न नहीं होती। कार्बन एंड सल्फर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन सोनरस। कार्बन और सल्फर नॉन सोनरस के उदाहरण हैं। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई
मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब इसके बाद चलेगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें आपके बुक के अंदर एक्सेस योरसेल्फ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको करना है। जैसे विच प्रॉपर्टी अलाउ मेटल टू हैमर्ड इनटू थिन शीट। जब मेटल को किसी पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो मेटल की यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। मेटल की यह प्रॉपर्टी देखिए, आपको कल पढ़ाया गया था कि मेटल की यह प्रॉपर्टी हमारी मैलेबिलिटी कहलाती है। मैलेबिलिटी, तो इसका आंसर आप मैलेबिलिटी लिखेंगे ही। तो ये मैलेबिलिटी होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैलेबिलिटी। नेम टू मेटल विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इनटू द शीट्स। किन्हीं दो मेटल के नाम बताओ जो सॉफ्ट होते हैं और छोटी छोटी शीटों में काट दिए जा सकते हैं। वे मेटल है हमारे सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल एंड कैन बी कट विद द इन थिन शीट्स। व्हाट्स आर द वैलेंसीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की वैलेंसीज क्या होती है। नॉन मेटल की वैलेंसीज -1, -2, -3 होती है। इन सम टाइम दे आर रिप्रेजेंट -4 वैलेंसी ऑल्सो। नेक्स्ट, वाई सिलिकॉन एंड बोरोन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिलिकॉन और बोरोन का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। क्योंकि सिलिकॉन और बोरोन के बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड दैट इज अकर्ड इन द नेटवर्क फॉर्म। तो दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव रीजन। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। क्यों। क्योंकि ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रोप्स होता है और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मोबाइल नेचर का होता है। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के अंदर मूव करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज बिकॉज ग्रेफाइट हैव ए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट इज मोबाइल इन नेचर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द ग्रेफाइट। ये इसका आंसर होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप एक बार अपने तरीके से कर लेंगे और इनके आंसर वहीं के वहीं नोट कर लियो। आप पेंसिल से बुक में ही नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और इन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शन का सहारा लेना होता है। केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये प्रॉपर्टी हमारी समझ में आती है। मेटल्स एंड नॉन मेटल शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल और नॉन मेटल अलग अलग प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर एक्सप्लेन्ड बिलो। मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वे निम्नलिखित प्रकार से होती है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेटल्स हैव 1, 2 और 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के अंदर 1, 2 या 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाइल नॉन मेटल्स एटम हैव 4, 5, 6 और 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जबकि नॉन मेटल के अंदर 4, 5, 6 या 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उन मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं।
मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी वे बेस बनाते हैं आगे चल करके, तो उनको बेसिक इन नेचर कहते हैं। देखिए जरा, ये मेटल है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, और ये मेटल का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि जब इनकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वे एक बेस बनाते हैं, और उस बेस को बनाने की प्रवृत्ति की वजह से इनका नाम बेसिक ऑक्साइड रखा गया है। When these basic oxide dissolve in water, they form bases which turn red litmus blue। जब इन बेसिक ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो ये एक बेस बनाते हैं। ये बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये खास बात होती है इन केमिकल्स की, बेसिक की, कि वे टर्न रेड लिटमस ब्लू, कि वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये पहचान होती है। एग्जाम्पल, Mg प्लस O2 2MgO, तो बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया हुआ है, तो दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाने चाहिए। जब दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, बैलेंस होती है। तो Mg प्लस O2 जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो MgO बनाता है। ऑक्सीजन के जो एटम है 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 पूरे हो जाए, और Mg के 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2MgO बन जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसके बाद सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो 4Na प्लस O2 2NaO2 सोडियम ऑक्साइड, 4K प्लस O2 K2O। तो क्योंकि इसमें क्रिस क्रॉस रूल लगता है, क्रिस क्रॉस रूल में ऐसा होता है कि जैसे ही वैलेंसी होती है वे एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो क्रिस क्रॉस रूल की वजह से Na की वैलेंसी ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन की वैलेंसी Na पर चली जाती है, और इसी को क्रिस क्रॉस रूल कहा जाता है। इस तरह चलती है। तो Na और O, तो Na की वैलेंसी 1 है, ये चली गई O पर, O की है 2, ये चली गई Na पर, तो इसलिए बन जाता है Na2O। अब यहाँ Na के 2 1 जा 2 2 4 हो गए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दी, और ऑक्सीजन के 2 है, 2 1 जा 2, ये 2Na2 बन गया। देखो ये बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत टिपिकल होता है रिएक्शन का मामला। रिएक्शन बड़ी टिपिकल चीज़ है बेटा, समझना चाहिए उनको। क्रिस क्रॉस रूल लगाना बहुत ज़रूरी है उनमें। 4K प्लस O2 तो 2K2O पोटेशियम ऑक्साइड, 2Ca प्लस O2 2CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कुछ इन मेटल्स के ऑक्साइड हैं जो आपस में रिएक्शन करने पर इस तरह से बनते हैं। तो 2Ca प्लस O2 2CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन को आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लियो इन रिएक्शंस को, ये ज़रूरी है। और जब ये आपको करने की प्रैक्टिस भी करनी है, इनको कैसे लर्न किया जाता है, कैसे बनते हैं, उसके बाद आप इनको समझने लग जाओगे। और इनमें क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई होता है, यानी वैलेंसी एक दूसरे पर क्रॉस हो जाती है, उसकी उस पर, उसकी उस पर, इस तरह चलती हैं, तब ये कंपाउंड बनता है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।